कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण रावण है। इसे चारों वेदों का ज्ञान है और शिव जी का सबसे बड़ा भक्त है। और दोस्तों इस पर बहुत सारे विचार हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है बिसरख। ये जगह है नोएडा में, जहाँ मैं आपको आज लेकर चलने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं रावण की जन्मस्थली और करते हैं भगवान शिव के दर्शन। जय बोले। दोस्तों कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण, कहे तो ज्ञानी ब्राह्मण रावण को माना जाता है, जिन्हें कि लंकापति लंकेश के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जन्मस्थली भारत में है और वो स्थान है नोएडा। नोएडा में एक गांव है बिसरख गांव, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कहने को तो बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं। गौतम नगर में ग्रेटर नोएडा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर गांव है बिसरख, जिसे रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। एक खास वजह इसको जो अलग बनाती है, यहाँ ना तो दशहरा मनाया जाता है और ना ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। और यहाँ पर एक शिवलिंग है। कहते कि रावण या रावण के पिता ने स्वयं इसको स्थापित किया था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर रावण ने अपने 10 सर काट के चढ़ाए थे। ऐसा भी कहते हैं कि कई दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले को जलाया था तो यहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा की, तब जाकर यहाँ पर शांति हुई। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो नहीं कहते हम, लेकिन हाँ आज भी इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। तो बहुत उत्सुक हूँ मैं उस जगह को देखने के लिए। आइए चलते हैं और करते हैं उस शिवलिंग के दर्शन। जय भोले की। तो दोस्तों ये है यहाँ की गुफा और ये जाती है मेरठ की ओर, जो कि मंदोदरी का घर है, यानी कि ससुराल ब्राह्मण का। और इसमें जाना अलाउड नहीं है, तो थोड़ी दूर तक ऐसे इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो भी बंद है। अगर मैं टॉर्च जला कर देखूँ तो थोड़ा सा ये बंद किया हुआ है यहाँ पर। तो ये टाइम में रास्ता था यहाँ पर, और मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा का पूरा बंद है। तो थोड़ा यहाँ तक के लिए चलते हैं। जय भोले बाबा। दुनिया में शिव के सबसे बड़े भक्त की कहानी, यानी कि लंकापति रावण की कहानी पंडित जी की जुबानी। इस टाइम आप लोग देख रहे हैं, ये है बिसरख गांव, जहां रावण का जन्म हुआ था। ये रावण की जन्म स्थली है और रावण के, आप कह सकते हैं रावण के वंश का स्टार्टिंग जगह। जैसे कि आजकल ब्राह्मणों में जब शादी होती है या
गुजरों में या छत्रियों में जिसमें भी होती है, तो वो उन लोगों से पूछा जाता है आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ का वंश है आपका। तो वो बताते हैं, कोई कहता है कि हम कनकौज हैं, कोई कहता है हम सरजूपारी हैं। तो वैसे ही ये स्थान वो है कि जहाँ रावण का वंश स्टार्ट हुआ था। यहाँ पुलस्त ऋषि द्वारा प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी पुलस्त ऋषि ने पूजा की है, ऋषि विश्वकर्मा ने पूजा की, और पुलस्त ऋषि ने अपनी तपस्या से प्रकट किया था वो शिवलिंग। यहाँ वो शिवलिंग है और यहाँ ही रावण का जन्म हुआ। रावण के बड़े भाई कुबेर भगवान का जन्म हुआ है, और भी रावण के जो भाई थे, बहन थी, उनका भी यहीं जन्म हुआ है। ये तो वो स्थान है। पंडित जी कहते हैं कि एक बार यहाँ पर खुदाई की गई थी, और सुनने में आता है कि उस समय काफ़ी लोगों की तब से जाने लग गई, मतलब जवान लोग मर जाते थे, गुजर जाते थे। तो ऐसा क्या है इसके अंदर कुछ? ऐसा है कि जो आपको बताया गया है, ये खुदाई के कारण नहीं, ये हुआ तो है, लेकिन ये हुआ था उसके कारण यहाँ रामलीला का मंचन हुआ, उसमें रावण दहन कारण, रावण दहन के कारण से ये चीज़ें हुई थी। बकाया कि खुदाई के कारण नहीं हुआ था। खुदाई तो यहाँ लोगों ने बाकायदा चंद्रा स्वामी, चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे, उन सब के मौजूद हालत में हुई है। ये हम आपको सन 85 के बाद की बात बता रहे हैं, जब ये खुदाई वगैरह यहाँ हुई। अच्छा, यहाँ के लोग सुनने में आता है कि रावण की पूजा करते हैं। जी, यहाँ रावण को ऐसे पूजते हैं जैसे आप राम को पूजते हैं, तो यहाँ राम को भी पूजा जाता है, रावण को भी पूजा जाता है, ठीक है ना। तो इन लोगों में यहाँ भेदभाव नहीं माना जाता है। यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। ना ही इस गांव में रावण का पुतला जलाया जाएगा, और ना ही इस गांव के लोग रावण के बारे में आप शब्द सुनेंगे। ये नहीं कि आपसे लड़ें, तो लड़ेंगे भी नहीं, आपको बिठाल के बाकायदा उसका विस्तार पूर्वक हर एक चीज़ बताएंगे कि आप कैसे रावण को गलत कह रहे हैं। जैसे आप गलत कहेंगे तो आपके मन की वो शंका हटाएंगे। अच्छा, खुदाई के समय सुनने में आता कोई कुछ और भी निकला था कि जो अलग से रखा गया, मूर्ति वगैरह कुछ? ऐसा है कि कुछ मूर्तियाँ निकली थी, एक शंख निकला था, जो शंख चंद्रा स्वामी अपने साथ ले गया, जो कांग्रेस का आदमी था, तांत्रिक था, वो अपने साथ ले गया। पंचदर्शी शंख बताया जाता है वो। और बकाया खुदाई हुई और भी चीज़ें, मूर्तियाँ वगैरह कई चीज़ें ऐसी निकली, लेकिन जिस लालच में उन्होंने खुदाई की वो चीज़ नहीं मिली। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण भारत को समझ देने के लिए। जय भोलेबाबा। जय भोलेबाबा। तो दोस्तों, ये थी रावण के जन्म स्थान की गाथा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। जय भोले बाबा।